नमस्कार, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी में नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए निर्देश। मंडल भर के अधिकारी रहे उपस्थित। कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने की अध्यक्षता। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर नगर आयुक्त कैंप कार्यालय पर बैठक आयोजित। महापौर विनोद अग्रवाल ने की अध्यक्षता। मझोला थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने ससुरालियों पर लगाए गंभीर आरोप। शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल भर के अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वरलू मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला अधिकारियों को जनपदों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जमीन की उपलब्धता कराने के साथ साथ स्थानीय निकाय की संपत्तियों की सुरक्षा, पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को ओडीएफ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में अवैध कब्जों वाली जमीन को कब्जा मुक्त कराकर उस पर बाउंड्री वॉल की जाए। उन्होंने कहा कि कब्जा मुक्त कराने के बाद किसी भी हालत में उस जमीन पर पुनः किसी का भी कब्जा नहीं होना चाहिए। सभी जिला अधिकारी इसको सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि कब्जा मुक्त कराने के उपरांत यह भी देखें कि इस भूमि से किस प्रकार नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों की आय को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिन जमीनों पर अवैध तरीके से अलॉटमेंट करा दिए गए हैं उन्हें भी कब्जा मुक्त कराया जाए। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जमीन को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रदेश में 32 क्लस्टर बनाए गए हैं। आसपास के नगर पालिकाओं के कचरे को डिस्पोजल हेतु वहां लाया जाए। उन्होंने बताया कि 32 हेक्टेयर जमीन की उपलब्धता सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए होगी। उन्होंने माह के प्रत्येक शनिवार को होने वाली सफाई अभियान के फोटोग्राफ उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए नगर पालिका परिषदों में बेहतर सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को निर्धारित समय अवधि में विशेष प्रयास कर ओडीएफ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश करें कि आपकी नगर पालिका एवं नगर पंचायतें समय से पहले ओडीएफ हो जाएं। उन्होंने स्ट्रीट लाइट को एलईडी में चेंज करने की जानकारी देते हुए कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में रिबोर कराए जाने हैं वह निकाय अपने संसाधन में रिबोर का कार्य कराएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी मुरादाबाद ने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नगर निगम के पास 29 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है। पूर्व में भी काम किया गया था किंतु इस समय संस्था कार्य नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि संस्था को नोटिस देकर समाप्त कर अन्य संस्था को टेंडर देने की कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि अवैध कब्जे वाली 6 हेक्टेयर भूमि का चिन्हीकरण कर लिया गया है और अभियान चलाकर 2 हेक्टेयर भूमि को कब्जा मुक्त किया गया है। नगर निगम के 60 वार्ड ओडीएफ हो गए हैं। इस अवसर पर आयुक्त मुरादाबाद एल वेंकटेश्वरलू, नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा, अपर आयुक्त प्रशासन, अपर जिला अधिकारी प्रशासन, मुख्य अभियंता नगर निगम व स्वास्थ्य, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी उपस्थित थे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें रूटीन इम्यूनाइजेशन, एंटीनेटल चेकअप, डाटा अपडेशन, डाटा क्वालिटी, आरआई मॉनिटरिंग, वैक्सीनेशन, कोल्ड चेन मेंटेनेंस और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएमओ ने बताया कि मानव के पाचन तंत्र में कई प्रकार के कृमि होते हैं जो पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को, विशेषतः महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर विनीता अग्निहोत्री, डीआईओएस प्रदीप कुमार द्विवेदी, एसीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम आदि तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। शनिवार को पीली कोठी स्थित नगर आयुक्त कैंप कार्यालय पर महापौर विनोद अग्रवाल की अध्यक्षता में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर आयुक्त के साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
शनिवार को पीली कोठी स्थित कैंप कार्यालय पर महापौर विनोद अग्रवाल और नगर निगम आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा ने समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को तय समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कर्मचारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को लेकर हिदायत भी दी है। आयुक्त ने समीक्षा बैठक में नगर निगम के कार्यपालन मंत्री सहित सभी जेई को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिदिन सुबह 7 बजे से वार्ड भ्रमण पर निकलें। इस दौरान वार्डों की सफाई, जल सप्लाई व्यवस्था, भवन अनुज्ञा से संबंधित होने वाले कार्यों को देखें। वार्डों में होने वाली जल सप्लाई के समय इंजीनियर उपस्थित रहें। उन्होंने कहा कि वार्ड भ्रमण कर इंजीनियर प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। जो इंजीनियर वार्ड में नहीं निकलेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता रहे। अगर निर्माण कार्यों में लापरवाही व गुणवत्ता नहीं होगी तो संबंधित इंजीनियर की जिम्मेदारी होगी कि वह जो भी ठेकेदार सही कार्य न करे उन्हें तत्काल नोटिस जारी करे। परफॉर्मेंस अवधि में जो निर्माण कार्य हैं उनकी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उन कार्यों को संबंधित ठेकेदार से तत्काल ठीक कराएं या फिर उन्हें ब्लैकलिस्टेड करें। आज नगर निगम के निर्माण विभाग में जो कार्यों की प्रगति आख्या किया समीक्षा बैठक है और इसके अंदर कौन कौन से कार्य कंप्लीट हो गए, कितने अभी उसमें अपूर्ण हैं, कितनों के कार्यादेश जारी होंगे, उस सब के लिए आज यहाँ पर ये बैठक बुलाई गई है और तेजी से इन सब कार्यों को संपूर्ण कराने के लिए इनको निर्देशित किया गया। ये निर्माण कार्यों की समीक्षा के संबंध में है। शहर में निगम के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, तो उनकी गुणवत्ता के संबंध में और कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी हमारे अभियंतागण शामिल हैं और मेयर साहब इस बैठक की समीक्षा कर रहे हैं। क्या निर्देश दिए गए सर सभी जेई को? इनको निर्देश ये दिए गए हैं कि पूरी गुणवत्ता के साथ काम कराएं और जो निर्धारित समय सीमा है उसके भीतर काम कराया जाए। कई बार ऐसा भी देखा जा रहा है कि समय बीत जाने के बाद भी जो है काम पूरा नहीं होता है, उसका लाभ जनता को नहीं मिल पाता है। तो समय के भीतर काम हो, गुणवत्ता के साथ काम हो, यही सुनिश्चित करना है। सर इसके अलावा भी कुछ दिन पहले भी गुणवत्ता को लेकर ही गोविंद नगर का एक मामला सामने आया था सर, जिसमें आपके द्वारा जो किया गया था सर, इसमें आप लापरवाही? उसमें मैंने चीफ इंजीनियर साहब को पत्र भी लिखा है कि उसकी जांच करके वो जो दोषी है उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की संस्तुति मुझे सर। उसमें जिस तरीके से कार्य हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं जेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। मैंने कहा ना आपसे कि मैंने चीफ इंजीनियर साहब को कहा है जी कि इसकी पूरी घटना की जांच कर लें। इस मौके पर नगर निगम चीफ इंजीनियर तथा महानगर के सभी जेई मौजूद रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। शनिवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुरादाबाद के द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस पर पंचायत भवन सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि महापौर विनोद अग्रवाल रहे। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुरादाबाद के द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस पंचायत भवन सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर विनोद अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। सर्वप्रथम छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया, जिसके बाद 2016 में अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में जनपद में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमोद कुमार पुत्र शीशपाल सिंह को व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन गुरुकुल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रथम स्थान, कपिल कुमार पुत्र नरेंद्र सिंह को द्वितीय स्थान, तारिक अली पुत्र नई अहमद को तृतीय स्थान के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया। आईटीआई के प्रधानाचार्य ने बताया कि कुल 48 बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है, जिसमें 20 से अधिक बच्चों की नौकरियां लग चुकी हैं। पशुपति एग्रीलॉन से आए हुए हमारे सरदार साहब, बंधुओं, भारत सरकार के द्वारा भारत के अंदर युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, रोजगार देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे उसमें श्रमिक देते हैं, मेक इन इंडिया है, सबको काम देने के लिए जो अलग से ये औद्योगिक नीति बनाई गई है, उस सबके तहत जो अपना कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहे हैं, आज उसी के उसमें हमारे सामने जो हमारे बंधुवर बैठे हुए हैं, बहनें बैठी हुई हैं, इन सब के लिए मैं आज एक बात कहना चाहूँगा।
मुरादाबाद के अंदर 2 इकाई हैं, एक भिलानी में एक मुरादाबाद में। तो अपना जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCBT एवं राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के निर्धारित व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य है उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल अर्जित करने, तकनीकी और औद्योगिक अभिव्यक्ति उत्पन्न कर स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने एवं औद्योगिक उत्पाद की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ऐसे प्रशिक्षार्थियों को ज्ञान के साथ साथ कौशल अर्थात कार्य को स्वयं द्वारा संपादित करने की क्षमता प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। तो ये बताओ, आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, इनमें से थोड़ा हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रशिक्षण पूरा प्राप्त कर लिया है, डिप्लोमा है? हाथ उठा के लिए अधिकृत हो गए? नहीं, मेरा चलिए कोई नहीं। अब आपका जब ये पूरा प्रशिक्षण हो जाए तो मुरादाबाद जो है एक ये पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 2000 निर्यातक हैं और 2000 निर्यातकों के साथ साथ लगभग 2 लाख यहाँ पर श्रमिक हैं, जिनको विभिन्न प्रकार के अपने कारीगर चाहिए, शिल्पकार चाहिए, फिटर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए। साथ ही ये दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि आप लोगों को नए नए जो कौशल विकास में तकनीक होते हैं वो आपको सिखाया जाता है, उस ट्रेड आप लोगों को शिक्षा दी जाती है और आपकी एम्प्लॉयमेंट के लिए बेटर क्या किया जा सकता है वो आप लोगों से और हम लोगों से इनपुट लिया जाता है एक तरह से, और उसके विकास के लिए फिर काम किया जाता है। कौशल विकास मिशन की इस कार्यक्रम का संचालन लगभग 2-3 वर्षों से चल रहा है और इसके द्वारा कई युवाओं को नए नए तकनीकों में ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद कई लोगों को रोजगार दिया गया। ITI तो काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है और इसमें कई ट्रेड्स ऐसे हैं जिसमें अभी बात हो रही थी मेरे हिसाब से कि आप लोग इतने अच्छे दक्ष हो जाते हैं, उसके बाद आप लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट एक समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ वर्षों में ऐसी चीज़ें देखने को आ रही है कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बहुत कम मिल पा रहा है। तो मैं यहाँ के प्रिंसिपल ITI से आग्रह करूँगा कि ये विभिन्न क्षेत्रों में जो कारीगर है, यहाँ तो काफ़ी एक्सपोर्टर्स से लेकर तमाम तरह के यूनिवर्सिटीज वाले हैं, उनसे समन्वय स्थापित करके इनको यहीं पे प्लेसमेंट दिलाए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और कौशल विकास के भी जो विभिन्न ट्रेड बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड हैं और वहाँ के बच्चों को भी प्लेसमेंट दिलाए जाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट दिलाए जाने के लिए सार्थक प्रयास करने की जरूरत है, जिसके लिए मैं भी ध्यान दूंगा और आपको भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं सभी बच्चों से और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनसे एक ही आग्रह करूँगा कि देखिए, आगे बढ़ने के लिए 2-3 चीज़ों की जो ज़रूरत होती है उसमें सबसे पहला है डिसिप्लिन बनाए रखने की। तो उसमें कहीं भी कमी नहीं आनी चाहिए आप लोगों की तरफ से। और दूसरी चीज़ होती है कि जो ट्रेड आपको सिखाया जा रहा है उसको अपने अंदर आत्मसात करें। जैसे अगर कोई प्लम्बिंग का किसी ने ट्रेड सिखाया आपको, तो प्लम्बिंग बिल्कुल ऐसी आनी चाहिए कि आपने अगर कहीं फिट कर दिया प्लम्बिंग का काम आपने किसी मकान में या किसी भी ऑफिस में किया है तो फिर वो आपको दोबारा आप ही मिल रहा है। ऐसा मतलब इस तरह से चीज़ें अगर आप लोग सीखें, अगर आपने IT का काम किया है, कहीं पे जाके आपने काम किया, तो आपके अलावा किसी और को अगर वो सब्स्टिट्यूट करना चाहे तो उसको देखना पड़ेगा कि इसके अलावा दूसरा अगर होगा तो दिक्कत आएगी हमें। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब आपको हटाया जा सकता है फिर दूसरे को लगाया जा सकता है। तो अपने अंदर जब तक ये सब सारी क्वालिटीज नहीं आएंगी जिससे कि आपको रिप्लेस करना उसके लिए भारी हो, ऐसा होना चाहिए आपके अंदर ट्रेड। इतना बढ़िया आप लोगों को सीखना चाहिए और यहाँ के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको भी इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जो आप सिखा रहे हैं उसमें इनको पूरा दक्ष बनाइए। अगर कहीं दिक्कत आती है तो ना सिर्फ इनकी बल्कि ये आपकी भी कौशल का परिचायक होगा कि आप लोगों ने वही इतने अच्छे से नहीं सिखाया कि ये अभी जो फेस करेंगे नया जीवन एम्प्लॉयमेंट के बाद। आज का कार्यक्रम था विश्व युवा कौशल दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था, जिसमें मेधावी छात्रों को
जो है प्रशस्ति पत्र दिया गया और एक छात्र को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तथा जो है हमारे पशुपति एग्री लोन वाले सबसे ज़्यादा अप्रेंटिस पे लड़कों को रखते हैं उनको सम्मानित किया गया। कितने बच्चे थे जो इसमें सम्मानित हुए? सम्मानित करीब 48 बच्चे। इस मौके पर मोहम्मद शाहनवाज, नवनीत गुप्ता, बीके गुप्ता, स्वाति सिंह, जमीर आलम आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। खाद्य विभाग की टीम द्वारा महानगर के साथ साथ पूरे जनपद में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक की गई कार्यवाही के बारे में विस्तृत जानकारी अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उमेश प्रताप ने SS न्यूज सिटी हलचल को दी। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तो आमजन शिकायत करते हैं, उसके आधार पर हमने कार्रवाई कराई है और कुछ चिन्हित स्थान ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं, वहाँ पे विभाग ने कार्रवाई करी है जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित है। कुल 12 नमूने दूध के लिए गए हैं जिसमें जाँच के लिए भेजा जा रहा है। 2 नमूने केले को कृत्रिम रूप से पकाए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, 2 नमूने हमने स्प्रे करा लिए हैं। कन्फेक्शनरी के भी नमूने ले गए, बरसात के मौसम में कन्फेक्शनरी के प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाते हैं, उनकी जाँच के नमूने ले गए। बने हुए तैयार भोजन का नमूना हुआ है जो बिरयानी के रूप में था, नॉनवेज, इसकी जाँच कराई जा रही है। तो जाँच रिपोर्ट आने के आगे कार्रवाई करेंगे। सर ये जो अभियान चल रहा है कि आगे भी हाँ आगे इस लगातार चलते रहेंगे और जनता से भी अपील है कि वो कहीं इस तरह की उनके पास कोई सूचना हो तो शेयर करें विभाग से, विभाग उनकी गोपनीयता बनाए रखेगा और उस पर सख्त कार्रवाई करेगा जिससे कि आम जनमानस को स्वस्थ और स्वास्थ्य भोज्य और खाद्य पदार्थ मिल सकेगा। अब ITO विभाग में सर्वर डाउन होने की शिकायत नहीं मिलेगी। शनिवार को BSNL की टीम द्वारा ITO कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इस बारे में अधिक जानकारी ARTO राजेश श्रीवास्तव ने SS न्यूज सिटी हलचल को दी। सॉफ्टवेयर जो है 4 जो है वो लॉन्च किया जा रहा है डिपार्टमेंट में, तो उसके क्रम में जो है भारत सरकार ने जो है टेलीफोन डिपार्टमेंट के संबंधित सभी जिलों के जो है GM को जो है वो उनको धनराशि जो मत देनी थी वो उसको स्वीकृत करके दे दिया है। जिसके क्रम में उनको ऑप्टिकल फाइबर्स जो है यहाँ पे बिछवाई थी। फाइबर्स की लाइन जो होती है जिससे हमें नेट की हमारी कनेक्टिविटी बहुत प्रॉपर वे में मिलेगी तो जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमारी ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी सुदृढ़ होगी। जैसे कि हमारे यहाँ एप्लीकेशन अगर आदमी लाइसेंस का आवेदन देना चाहता है तो कभी कभार कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको बहुत बेटर बनाने के लिए कि हमें स्पीड प्राप्त होगी तो हमें जल्दी वो अपलोड कर लेंगे और वो फॉर्म हमारे यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो डाटा रेप्लिकेशन का काम भी बहुत तेज़ी से इसकी स्थिति में होगा। तो इसके लिए जो है उनकी टीम पूरी आई थी, उनके टेक्नीशियन वगैरह आए थे। तो हमारे दोनों जो है हमारे दोनों भवनों में, एक तो जिसमें मैं बैठा हूँ, दूसरा हमारा साथी भवन जिसमें लाइसेंस का काम होता है, उन पर उन्होंने उनको सर्वे किया था कि उस पर जल्दी से जल्दी वो ऑप्टिकल फाइबर बिछा करके अपना सर कब तक उम्मीद करते हैं चालू हो जाएगा? आई थिंक जो है इस महीने के लास्ट में हो जाना चाहिए। और अभी उन्होंने सर्वे किया, सर्वे की जो रिपोर्ट देंगे फिर हम उनसे परसों भी करेंगे। अभी तो उन्होंने केवल ये दिखाई कहाँ से हम लाइन वगैरह कैसे कैसे ले जाएंगे, तो सारा डिटेल्स निकाल लिया और जल्दी से जल्दी हम कोशिश कराएंगे कि इसको जो है नेक्स्ट मंथ में जरूर उनको स्टार्ट करें। शनिवार को इनरव्हील ईस्ट क्लब का अधिष्ठापन समारोह लेडीज क्लब में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्षा शैल अग्रवाल ने नवनिर्वाचित अध्यक्षा रेखा रोहिला को कॉलर पहनाकर कार्यभार सौंपा। क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आशा जैन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इनरव्हील ईस्ट क्लब के अधिष्ठापन समारोह में सबसे पहले मुख्य अतिथि को बुके देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद नवनिर्वाचित अध्यक्षा रेखा रोहिला और सचिव अंजलि नवनिर्वाचित अध्यक्षा रेखा रोहिला ने आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा से उपस्थित सदस्यों को योगदान दे सके। 2016-17 में क्लब प्रेसिडेंट शैल अग्रवाल जी ने भी अपनी कार्यकारिणी टीम के साथ मिलकर अनेक कार्य किए जिनके बारे में वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत
अर्चना साहू ने इस अवसर पर क्लब बुलेटिन भी जारी किया। कार्यक्रम का संचालन वंदना छाबड़ा ने किया। इस कार्यक्रम में अंजलि, रीता ओबराय, अनीता, सुमनलता, वंदना गुप्ता, शालिनी भारद्वाज आदि उपस्थित रहे। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। शनिवार को लॉयंस क्लब मुरादाबाद नवीन की सदस्यों ने मिलन विहार स्थित एक विद्यालय की 3 छात्राओं को शिक्षा हेतु गोद लिया है। लॉयंस क्लब मुरादाबाद नवीन की अध्यक्षा सुमन कौशिक के नेतृत्व में क्लब की सदस्यों ने आकांक्षा विद्यापीठ की 3 निर्धन छात्राओं को शिक्षा के लिए गोद लिया। इन छात्राओं का शिक्षा से संबंधित सभी खर्च क्लब द्वारा किया जाएगा। लॉयंस क्लब ने आकांक्षा विद्यापीठ स्कूल के अंदर 3 निर्धन कन्याओं की शिक्षा एडॉप्ट की है पूरे साल के लिए। तो इसमें हमने आज पूरे साल की हमने इनकी वार्षिक फीस जमा करवाई है, इन्हें बुक्स वगैरह दिलवाई है और भी जो इनकी पूरी आवश्यकताएं होंगी शिक्षा से संबंधित पूरे साल में वो हम लोग इनकी पूरे करेंगे। इस अवसर पर आभा गुप्ता, ममता गुप्ता, आरती गुप्ता, शैल अग्रवाल, प्रियंका, साधना आदि उपस्थित रहे। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। शनिवार को किड्स प्लैनेट स्कूल क्रैच एवं डे केयर में वेजिटेशन डे का सेलिब्रेशन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। वेजिटेशन डे के अवसर पर स्कूल एक सुंदर उपवन की तरह प्रतीत हो रहा था। हर तरफ प्राकृतिक रंग की छटा बिखरी हुई थी। नन्हे बच्चे फूल, फल, पेड़, सब्जियों की पोशाकों में अत्यंत आकर्षक प्रतीत हो रहे थे। इस अवसर पर बच्चों को विभिन्न प्रकार के पेड़ों, फूलों, फल तथा सब्जियों की विशेषताओं के बारे में बताया गया। नर्सरी कक्षा के रुद्र, तनवीर, हुरिया गुलाब के फूल, वंशिका, पीहू, एरन गेंदे के फूल तथा ईशी, अक्षी, सूरजमुखी और लिली आदि के फूल बनकर स्कूल के वातावरण को प्रफुल्लित बना रहे थे। कुछ बच्चे फल, पेड़ और सब्जियों के वेशभूषा में भी नजर आए। प्रोग्राम में बच्चों ने फूल, फल, पेड़ और सब्जियों के महत्व को बताते हुए कविताएं भी सुनाईं। इस मौके पर कार्यक्रम में रूबी, आशी, काजल, पूजा, कविता, मीनू, रेखा, मंजू, शीतल आदि का योगदान रहा। साथ ही प्रधानाचार्य मुक्ता ममगई ने सभी का उत्साहवर्धन भी किया। आज किड्स प्लैनेट प्ले स्कूल क्रचवा केयर में वेजिटेशन डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चे काफ़ी अलग अलग गेटअप्स में आए। जिसमें प्री नर्सरी के बच्चों को हमने थीम दे रखी थी ट्री की। तो प्री नर्सरी के बच्चे डॉली, काशवी, आरना, ये सब बच्चे ट्री के गेटअप में हैं। वहीं हमारे नर्सरी, LKG और UKG के बच्चे वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर की गेटअप में आए, जिसमें यूवी, आरना, विदुषी, खंसा और विदुराज, ये सब फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर की गेटअप में आए। आज हमने बच्चों को बताया कि वेजिटेशन डे हम क्यों मनाते हैं। वेजिटेशन डे के दिन बच्चों को हमने ये बताया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। वहीं हमने उनको ट्री के महत्व के बारे में भी बताया कि हमें ट्री से ऑक्सीजन मिलती है। बाकी हमने बच्चों को बताया कि ट्री लगाने से इन्वायरमेंट जो पॉल्यूटेड हो रहा है वो इतना नहीं होगा जितना आजकल हो रहा है। शनिवार को मझोला थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन ससुरालियों पर दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगा रहे। संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत की ये घटना मझोला थाना क्षेत्र के डिडौरी गांव की है। दरअसल डिडौरा गांव के रहने वाले सलीम ने 1 साल पूर्व अपनी बेटी शमीना की शादी डिडौरी निवासी बुंदू के बेटे शाहरुन के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही शाहरुन सऊदी अरब चला गया। समीना सास ससुर के साथ ससुराल में रह रही थी। आज ससुरालियों ने उसकी मौत की खबर परिजनों को दी। सूचना पाकर पहुंचे परिजनों ने सास ससुर और जेठ वसीम के खिलाफ हत्या और दुष्कर्म की तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। मृतक कौन है आपकी? मेरी भांजी है। अच्छा, क्या जानकारी मिली आपको इसकी? मुझे जानकारी मिली कि उसको फांसी लगा के मारा गया। किसने मारा और क्यों मारा? भाई ये तो नहीं कह सकते किसने मारा, लेकिन हमको जो उसको निशान मिले हैं वो ये बताते हैं कि उसको फांसी लगा के मारा गया। अच्छा, बॉडी कहाँ पे मिली आपको? बॉडी उसके कमरे के बाहर मिली। ससुराल में? जी। किस हालत में मिली? वो सही हालत में मिली, कोई बीमारी नहीं थी, उसको कुछ नहीं थी, बिल्कुल साफ सुथरी, सिर्फ उसके गले पर, हाथों पे निशान है। अच्छा, ससुराल के थे वहाँ पे जब आप लोग पहुँचे? हाँ, दोनों सास ससुर मौके पे थे। आपको जानकारी किसने दी? मेरे को जानकारी दी लड़की के बाप ने, वो मेरे बहनों ही लगते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको बॉडी देख के मारा गया है? हाँ, मारा गया है उसको। अगर उसको इस तरह के गले पे निशान नहीं होते तो हम इस तरह यहाँ तक नहीं आते। शनिवार को गलशही थाना क्षेत्र स्थित रोडवेज पर एक महिला बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने उसे बेहोशी की हालत में ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी रोडवेज बसों में जहर खुरानी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।
ताजा मामला गलशहीद थाना क्षेत्र स्थित रोडवेज बस अड्डे से है। हुआ ये कि पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला बेहोशी की हालत में रोडवेज पर पड़ी हुई है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने उससे पूछताछ करने की कोशिश की। घायल महिला सिर्फ अपना नाम मिथिलेश बता पाई। फिलहाल महिला का अस्पताल में उपचार चल रहा है। किस हालत में मिली है? बेहोश मिली। हमें तो बाद में बुलाया पहले और दरोगा और वहाँ के थे, मैं बाद में तो कौन से रोडवेज में मिली? यही जो मेन रोड पे है, ये गलसई थाने में जो गलसई थाने में। कुछ शिनाख्त हो गई इनकी? शिनाख्त हो गई इनकी, नाम पता? कांट थाना क्षेत्र में मेले में बार बालाओं के अश्लील डांस करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस अधिकारी इस मामले में जांच कर कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं। मुरादाबाद जनपद के कांट थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से आयोजित एक मेले में नियम कायदों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और वो भी पुलिस की नाक के नीचे। स्थानीय स्तर पर आयोजित मेले में दिन में तो ज्यादा भीड़ जमा नहीं होती, लेकिन शाम होते ही लोगों का हुजुम उमड़ पड़ता है। दरअसल देर रात तक चलने वाले इस मेले में आयोजकों द्वारा रात को बार बालाओं का अश्लील डांस कराया जाता है, जिसे देखने आसपास के मोहल्ले से भी लोग मेले में पहुंच रहे हैं। देर रात तक शुरू होने वाले बार बालाओं के डांस का स्पेशल शो सुबह तक जारी रहता है, और पूरी रात डांस देखने वाले पहुंचे लोग डांस करने वाली लड़कियों पर जमकर नोट लुटाते रहते हैं। पिछले 15 दिन से आयोजित किए जा रहे इस मेले को पुलिस और प्रशासन की अनुमति शर्तों के आधार पर दी गई थी। बावजूद इसके आयोजक नियम कानूनों को ठेंगा दिखा रहे हैं। मेले में अश्लील डांस होने की जानकारी आम लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन को भी है। बावजूद इसके आयोजकों की मांग पर प्रशासन ने मेले को आगे बढ़ाने की अनुमति भी दोबारा जारी कर दी है। फिल्मी गीतों पर देर रात तक झूमती बार बालाएं और पैसे लुटाते लोगों से स्थानीय लोग भी नाराज हैं। बावजूद इसके पुलिस मूकदर्शक बनी है। मीडिया द्वारा अधिकारियों को मामले की सूचना देने के बाद अब पुलिस अधिकारी कार्यवाही का दावा कर रहे हैं। कभी कभी मर जाना करे मेहरबानी, कभी कभी मर जाना करे मेहरबानी। ओ मेरी जलती जवानी मांगे पानी पानी, मेरी जलती जवानी मांगे पानी पानी। जब जब छुप जाती है इन फूलों की गलियों में, और चटकने लगती है कितनी गलियां गलियों में। कस्बा कांट में स्थानीय प्रशासन की अनुमति से एक मेला वहां पर चल रहा है, जिसमें नृत्य होने की बात आज संज्ञान में ये आई है कि उसमें कुछ वल्गैरिटी हो रही है। इस बारे में प्रभारी निरीक्षक को वहां पर भेजा गया है और उसको चेक कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही इसमें अमल में लाई जाएगी। सर, कब से मेला चल रहा था और कितने दिन की इसको परमिशन थी और कैसे आगे बढ़ाया गया था? अब ये मेले में अभी मेरी बात हुई है तो इसमें एक्सटेंशन प्रशासनिक अधिकारी गणों द्वारा शायद दिया गया है। अभी हम सारे तथ्यों की इसको चेक करा रहे हैं और इसमें उचित कार्यवाही विधि संगत जो भी होगी वो अमल में लाई जाएगी। ये सर, ये बताया जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर रात को 12 बजे बाहर से लोग आ रहे हैं मोहल्ले में। अब देखिए, ऐसा है कि मेला है तो मेले में बाहर से भी लोग आते हैं और स्थानीय स्तर पर भी आते हैं, तो इस बारे में स्पष्ट टिप्पणी अभी इस स्तर पर किया जाना मेरे द्वारा समीचीन नहीं होगा। घटना के प्रत्येक पहलू की मैं जांच करा लेता हूं और इसके अनुसार ही जो उचित कार्यवाही होगी वो अमल में लाई जाएगी और शीघ्र ही लाई जाएगी। बिलारी थाना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक और मामला प्रकाश में आया है, जिसमें हाइड्रोफोबिया के चलते एक बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टर को जमीन पर भगवान माना जाता है। बिलारी सीएचसी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी एक मासूम बच्चे के लिए यमराज साबित हुए। दरअसल बिलारी थाना क्षेत्र के खानपुर निवासी राम भानु के बेटे कमलदीप को विगत 1 माह पूर्व जंगली कुत्तों ने काट लिया था। घायल के परिजनों ने सीएचसी बिलारी में एंटी रेबिस के इंजेक्शन लगवाए। देखने वाली बात यह है कि घायल से ही इंजेक्शन खरीदकर मंगवाए गए। इसके बावजूद भी कमलदीप की हालत बिगड़ने लगी। आखिरकार राम भानु का ये लाल मौत को गले लगाकर सो गया। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या उसकी मौत के जिम्मेदार को सजा मिलेगी या नहीं।
बच्चा कौन है आपका? लड़का है। अच्छा, क्या हुआ है सब बच्चे को आपके? कुत्ता ने काटा हूँ। कब काटा था? अब से 1 महीने पहले। तो इसके इंजेक्शन लगवाए थे आपने? हाँ, कहाँ पे लगवाए थे? बिलारी। तो अब क्या कंडीशन है बच्चे की आपकी? अब तो जाको पागल कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं वो? तो यही डॉक्टर लोग। सरकारी में लगवाए साहब, सरकारी इंजेक्शन आए उन्हें प्राइवेट से मंगा के लगवाए, लगाए उन लोगों ने। तो पैसे लिए थे आपसे? ना। SS न्यूज सिटी हलचल के इस संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कलेक्ट्रेट स्थित NIC में नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए निर्देश, मंडल भर के अधिकारी रहे उपस्थित। कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने की अध्यक्षता। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर नगर आयुक्त कैंप कार्यालय पर बैठक आयोजित, महापौर विनोद अग्रवाल ने की अध्यक्षता। मझोला थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने ससुरालियों पर लगाए गंभीर आरोप।